Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of public international law which is mentioned in our case. केस का नाम है जाधव केस, जिसे हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं और ये 2019 का केस है। और ये जो केस है वो काउंसलर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज पे बेस है, जिसे हम काउंसलर एक्सेस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट पे आते हैं। इस केस के फैक्ट ये हैं कि इस केस में मिस्टर कुलभूषण सुधीर जाधव को पाकिस्तान के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और उन पे ये एलिगेशन लगता है कि वो एक भारतीय जासूस हैं और पाकिस्तान में हार्मफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जब इस बात की जानकारी इंडिया को लगती है तो इंडिया जो है इस एलिगेशन को सिरे से नकार देती है और साथ ही साथ पाकिस्तान से काउंसलर एक्सेस की डिमांड भी इंडिया के द्वारा किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान जो है काउंसलर एक्सेस देने से मना कर देता है और उसके बाद कुलभूषण सुधीर जाधव को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस अवार्ड किया जाता है जासूसी और टेररिज्म के आरोप में। तो इंडिया जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अप्रोच करता है और पाकिस्तान पे ये एलिगेशन लगाता है कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस का वायलेशन किया है। तो इस केस का मेन इशू ये है कि क्या पाकिस्तान ने आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन 1963 का वायलेशन किया है, जो इस बात की गारंटी देता है कि कोई भी पर्सन अगर दूसरे देश में डिटेन हुआ है तो उसे काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए। और क्या इंडिया का जो एप्लीकेशन है वो एडमिसिबल है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने में इंडिया का ये कंटेंशन होता है कि आर्टिकल 36 ऑफ वियना कन्वेंशन के माध्यम से कुलभूषण जाधव को जो राइट दिए गए हैं उन राइट्स का पाकिस्तान ने वायलेशन किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को उनके राइट्स के बारे में बताया ही नहीं है और साथ ही काउंसलर ऑफिसर्स का एक्सेस भी प्रोवाइड नहीं किया गया है पाकिस्तान के द्वारा इस पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान। जबकि दूसरी तरफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने में पाकिस्तान का एक अलग ही कंटेंशन होता है। उसका ये कहना होता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट के प्रोसेस में इंटरवेंशन कर रहा है, इसलिए ये एब्यूज़ ऑफ कोर्ट्स प्रोसेस है। साथ ही इंडिया पर एब्यूज़ ऑफ राइट और अनलॉफुल कंडक्ट का भी आरोप लगाया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, जो कि कोई नई बात नहीं है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर वियना कन्वेंशन कहता क्या है या फिर वियना कन्वेंशन है क्या, जिसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं। तो वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन का जो मेन काम है वो काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड करने से रिलेटेड है। इसका आर्टिकल 36 जो है वो इस बात की गारंटी देता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे देश में अरेस्ट हो गया या फिर कस्टडी में है तो उस पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपने देश में इस बात की जानकारी दे सके कि भाई हम दूसरे देश में अरेस्ट हो गए हैं, हम दूसरे देश में कस्टडी में हैं। और उसके पास ये भी राइट है कि वो अपने देश के काउंसलर से कम्युनिकेट कर सके और साथ ही अपने देश से लीगल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड कर सके। तो अब आते हैं आईसीजे के ऑब्जर्वेशन एंड डिसीजन पे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना डिसीजन जो है वो इंडिया के फेवर में सुनाती है और कहती है कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का वायलेशन किया है, क्योंकि वियना कन्वेंशन के द्वारा दिया गया जो ऑब्लिगेशन था उस ऑब्लिगेशन को पाकिस्तान ने फुलफिल नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को उसके राइट्स के बारे में नहीं बताया और साथ ही साथ उसे काउंसलर एक्सेस देने से भी डिनाई कर दिया। इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पाकिस्तान को ये ऑर्डर देती है कि वो अपने डिसीजन को रिव्यू करे, कुलभूषण जाधव के कन्विक्शन को रिकंसिडर करे। लेकिन इसके साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है कुलभूषण जाधव के डेथ सेंटेंस को अनल नहीं करती है और ना ही कोई रिलीज ऑर्डर देती है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये मानना होता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये जुरिसडिक्शन ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिमिनल मैटर में इंटरफेयर करे। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कुलभूषण जाधव के एग्जीक्यूशन पर स्टे ज़रूर लगा देती है और कहती है कि कुलभूषण जाधव को तब तक एग्जीक्यूट ना किया जाए, यानी कि फांसी ना दी जाए, जब तक काउंसलर एक्सेस ना प्रोवाइड हो जाए और जब तक पाकिस्तान जो है वो अपने डिसीजन को रिव्यू या फिर रिकंसिडर ना कर ले।
तो इस केस के फैक्ट, इशू एंड जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस केस का पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैसेज करके पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।